हेलो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है मई में आपके RSCIT के एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसके लिए मैं आपके लिए 35 मेन क्वेश्चन लेके आया हूँ। हो सकता है कि इसमें से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन तो आएंगे क्योंकि RSCIT का एक पैटर्न है कि जो पुराने पेपर्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, आंसर क्वेश्चन के अंदर ही होता है। आप देखिए कैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये 35 क्वेश्चन, अच्छी तरह ध्यान से आप इनको सुन लेना, एक बार पढ़ लेना। और इसी से रिलेटेड मैंने नीचे लिंक में आपके डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक दिया है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें पुराने पेपर भी हैं, आप आराम से उनको पढ़ना, विद सॉल्व हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड में कौन सा फीचर्स उपयोग करते हैं। आपको पता है ट्रैक चेंज क्या काम करता है, आपके डॉक्यूमेंट में जो चेंज करते हैं उनको शो करता है, तो इसका आंसर क्या है, ट्रैक चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। जैसे सबके पास में मोबाइल है, एंड्रॉयड क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद में उसमें क्या चलते हैं, ऐप। वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, चाहे वो विंडोज़ हो, लिनक्स हो, और इसमें काम क्या करता है, एप्लीकेशन। तो इसका आंसर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग व वेबसाइटों की श्रेणी में आता है। आपको पता है ये क्वेश्चन में पहले वाले उसमें भी बता चुका आपको। फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन किस में आती है, आपके सोशल नेटवर्किंग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, स्कैनर, प्लॉटर, टैब। पता है आपको, प्रिंटर और प्लॉटर ये दोनों क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। आपके आंसर में प्लॉटर भी लिखा हुआ आ सकता है, या थोड़ा सा चेंज करेगा तो इसमें क्या लिखा हुआ आएगा, प्रिंटर। तो आउटपुट में क्या आता है, आपके प्रिंटर आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज कौन सा है, राज ई वॉलेट। पता है आपको इसका, राजस्थान सरकार ने कौन सा दे रखा है, क्लाउड बेस्ड राज ई वॉलेट। अंडू ऑपरेशन के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट, मोस्टली हर पेपर में एक या दो शॉर्टकट की आती है। तो अंडू की शॉर्टकट की पता है आपको, Ctrl+Z। अगर आ जाए थोड़ा सा चेंज करे तो रीडू की पूछ लेगा, रीडू की में क्या आता है, Ctrl और Y। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड के विकल्प पेज की सामग्री के पीछे फीकी पार्ट घोस्टेड टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेज के पीछे हल्का फुल्का जैसे सैंपल पेपर वगैरह लिखा होता है या कंपनी का नाम लिखा होता है, वो क्या कहलाता है, वो वाटरमार्क। तो इसका सही आंसर क्या है, वाटरमार्क। नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की गति को मापा जाता है। डाटा ट्रांसफ़र की गति किस में मापी जाती है, आपके बिट्स पर सेकंड। किस में आएगा, इसका आंसर क्या होगा, बिट्स प्रति सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। कंप्यूटर की सीमा मतलब लिमिटेशंस क्या क्या है, स्पीड कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक्यूरेसी भी होता है, डिलीजेंस भी होता है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस मतलब नो IQ, कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। तो इसकी क्या है, ये सीमा है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैंने पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन हर बार आता है। कई बार इसमें Windows 7 लिखा होता है, कुछ बार इसमें Windows XP लिखा होता है, Windows 7 लिखा होता है। 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम दे देता है और एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी दे देता है, वो लाइनक्स वगैरह ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा, Windows 7। राजस्थान सरकार की किस माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए एक पहल की है, सिंगल साइन इंटरफेस। ये क्वेश्चन या तो ये भी ऐसे आ जाता है, SSO का फुल फॉर्म क्या है, सिंगल साइन ऑन। तो गवर्नमेंट की जो साइड है वो क्या है, सिंगल साइन इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस एक बार पीछे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। MS वर्ड 2010 में से निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं से दाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की पंक्ति को ऑनलाइन करता है तथा बाएं से दाएं किनारे की ओर सीधा उत्पादन करता है। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल रखने के लिए क्या काम आता है, जस्टिफाइड। अलाइनमेंट कौन सा होता है, लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग दोनों साइड में बराबर, जस्टिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे वेब हमले जिनमें आपसे अपनी व्यक्ति जानकारी मांगी जाती है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिन, पासवर्ड, क्या कहलाते हैं, फिशिंग। ये क्वेश्चन पिछले वाले मैंने चैनल उसमें भी आपको वीडियो में भी बताया था। फिशिंग में आपके नाम, डेट, बर्थ, पिन वगैरह मांगते हैं,
फ़ोन करके, वो क्या कहलाती है, फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वॉलेंटाइन मेमोरी है? वॉलेंटाइन और नॉन वॉलेंटाइन। रैम ऐसी चीज़ है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं, रोम ऐसी होती है जो नॉन वॉलेंटाइन है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने के प्रभाव को प्रदर्शित होता है, उसे क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजेक्शन। मतलब स्लाइड पे जो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? स्लाइड ट्रांजेक्शन। और ऑब्जेक्ट और करेक्टर पे जो इफेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? एनिमेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? स्लाइड ट्रांजेक्शन। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? पता है पावर पॉइंट में क्या लगता है? PPTS। एक्सेल में क्या लगता है? XLSX। वर्ड में क्या लगता है? DOCX। तो इसका आंसर क्या होगा? PPTX। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल के। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के। दूसरा क्या है इसमें? जैसे कंट्रोल L किसका होता है? लेफ्ट अलाइन का। कंट्रोल H किसका होता है? फाइंड और रिप्लेस का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल के। आज इंटरनेट की बैंकिंग का उपयोग करता है जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के अलावा लेन देन और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजते हैं। OTP। आपको पता है जब भी आप कोई चीज़ रजिस्टर करते हो तो एक फर्स्ट टाइम क्या आता है उसमें? OTP। यही क्वेश्चन बार बार में आता है, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि OTP का फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम पासवर्ड। EPDS में PDS का पूरा नाम क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और PDS का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ईमेल में BCC का क्या विकल्प है? मतलब BCC का फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC का मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। और BCC का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का फुल फॉर्म क्या है? ये भी एक बार छोड़ के एक बार जरूर आता है क्वेश्चन। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नए मतदान पंजीकरण को किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? फॉर्म 6। इसका आंसर क्या होगा? फॉर्म 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्च इंजन का क्या उदाहरण है? फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स वेबसाइट है, पेटीएम वॉलेट है। तो गूगल आपके क्या होता है? सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट 10 में कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज आया है, इसमें क्या है? वैसे नॉर्मल कौन सा चलता है? गूगल। FAT का पूरा नाम क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का फुल फॉर्म क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? पता है SBI वाला वुडे भी आपके वो है, पेटीएम भी वही है, भीम भी वही है। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? वॉलेट नहीं है। EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का पूरा नाम क्या है? EPDS का इससे पहले फुल फॉर्म आया था, और FPS का फुल फॉर्म क्या है? फेयर प्राइस शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल क्या है? लैंग्वेज है, तो ओरेकल सॉफ्टवेयर बेस है और प्लस लैंग्वेज भी है। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आधार 1 है, क्वेश्चन ये आता है 12 अंकों। आधार में कितने अंक होते हैं? 12। UDI आधार को कौन सी वेबसाइट से बनाया जाता है? UIDAI द्वारा। उपरोक्त दोनों। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NVSP के संदर्भ में EPCIC क्या है? चुनाव फोटो पहचान पत्र। क्या आंसर है इसका? चुनाव फोटो पहचान पत्र। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पता है पेज सेटअप में आता है। पेज को एक तो खड़े में और एक आड़े में आप पेज का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो वो किस में आता है? पेज ओरिएंटेशन में। किस में आता है? पेज ओरिएंटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है? ये क्वेश्चन में अलग अलग आता है, कई बार आता है टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो एक दो फ़ॉन्ट के नाम लिख देता है। तो ये क्या है? एक फ़ॉन्ट है। एरियल, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह क्या है? एक फ़ॉन्ट है। गूगल ड्राइव में हम कितने GB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं? 15 GB का। आपने देखा होगा मोबाइल वगैरह में भी गूगल ड्राइव में कितना डाटा आ सकता है? लास्ट 15 GB। उसके बाद में आपको पेबल होता है। नेक्स्ट, AEPS क्या दर्शाता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या आंसर है इसका? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, एक न्यू प्रेजेंटेशन किसके द्वारा बनाया जा सकता है? टेम्पलेट से भी बना सकते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं, जो अभी बनी हुई या पूर्व प्रेजेंटेशन है उससे बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया?
ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? पता है आपको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अब मैं कल एक दूसरा ओल्ड पेपर लेके आऊँगा जिसमें 4-5 जितने भी पेपर हुए इससे पहले, उनमें से मेन क्वेश्चन आपके लिए होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके।